अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपनी इस यूट्यूब के चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक स्पेशल टॉपिक के बारे में कि पैथोलॉजी का जो नॉलेज है उससे एक होम्योपैथिक डॉक्टर किस तरह से फ़ायदा उठा सकता है। मेडिकल फील्ड में जितने भी आने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उन तमाम को पैथोलॉजी का जो नॉलेज होता है वो दिया जाता है, क्योंकि पैथोलॉजी की बेस पे ही जो डिज़ीज़ होती है उसकी सही तरह से इन्वेस्टिगेशन की जाती है और उसी इन्वेस्टिगेशन की बेस पे जो डॉक्टर होता है वो कॉन्फिडेंस के साथ पेशेंट का ट्रीटमेंट करता होता है। अब इस हवाले से एक होम्योपैथिक डॉक्टर किस तरह से फ़ायदा उठा सकता है, ये बेसिकली आज का हमारा मौजू होगा। फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने मेरी ही कई वीडियोज़ के अंदर ये चीज़ सुनी होगी, ये बात सुनी होगी, या जो न्यू कमर होम्योपैथिक स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने भी कई बुक्स के अंदर ये बात पढ़ी होगी कि जो होम्योपैथी की मेडिसिन होती हैं ये पेशेंट की सिम्टम्स को मद्देनज़र रखते हुए दी जाती हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर जो पैथोलॉजी का नॉलेज है ये क्या किरदार अदा करता है। अब मिसाल के तौर पे एक मरीज़ आया है जिसने ये लमात बताई हैं कि उसे भूख सही तरह से नहीं लगती, काफ़ी ज़्यादा मतली की वोमिटिंग की सिचुएशन वो फेस कर रहा है और उसके अलावा साथ उसी कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम है। अब जो डॉक्टर होगा उसके माइंड के अंदर सबसे पहले जो डिज़ीज़ आएगी वो लिवर के हवाले से होगी कि पेशेंट का लिवर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। सेकेंडली इसे स्टमक की प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये चीज़ें उसके माइंड के अंदर आई हैं, लेकिन पैथोलॉजी की बेस पे ही हम ये कंफर्म करा सकते हैं, टेस्ट की हेल्प से ही हम जो बेसिकली डिज़ीज़ होगी उसकी निशानदही कर सकते हैं, उसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। दैन उस हवाले से अगर मज़ीद कोई क्वेश्चंस होंगी, मज़ीद पेशेंट की कोई सिम्टम्स होंगी तो वो लेकर तो तब भी उसे मेडिसिन या उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। अब बेसिकली पैथोलॉजी जो है वो यहाँ पर अपना किरदार अदा कर रही होती है। पैथोलॉजी में पैथो का मतलब आ जाता है बीमारी और लॉजी का मतलब आ जाता है इल्म, बीमारी का इल्म। जब किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास बीमारी के रिलेटेड डिजीज़ के बारे में कंप्लीट नॉलेज होता है तो पेशेंट जो भी अपनी अलामात बताता है तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल वो उस डिज़ीज़ तक पहुँचता है। उस डिज़ीज़ के हवाले से जो पेशेंट की अलामात होती हैं, सिम्टम्स होती हैं, वो हासिल करके देन वो मेडिसिन जो होती हैं वो अप्लाई कराता है। अब पैथोलॉजी का जो नॉलेज है ये ना सिर्फ मेडिसिन अप्लाई कराने में हेल्प करता है बल्कि ये उस तरह की सिचुएशन को डॉक्टर को समझने में हेल्प करता है कि आया कि ये जो पेशेंट है ये मेडिसिन से ट्रीट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, या फिर इसे सर्जरी की ज़रूरत है। जैसे कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं अगर उनके जो पेल्विक जॉइंट्स हो वो काफ़ी ज़्यादा सुखड़ाव में आ जाएं तो उस तरह की सिचुएशन में मेडिसिन्स किरदार अदा नहीं कर पाएंगी बल्कि वहाँ पर सर्जरी की हेल्प ली जाएगी। अब इसके अलावा कोई एक्सीडेंटल इंजरी वाला केस आ जाता है, उस पेशेंट का काफ़ी ज़्यादा जो ब्लड है वो बह रहा हो, काफ़ी ज़्यादा ब्लड ज़ाया हो रहा हो, तो वहाँ पर ना सिर्फ मेडिसिन्स की हेल्प ली जाएगी बल्कि पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत होगी। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये पैथोलॉजी के इल्म से ही बेसिकली डॉक्टर को समझ आती हैं कि किस सिचुएशन के अंदर किस तरह से पेशेंट को ट्रीट करना है, किस सिचुएशन के अंदर मेडिसिन की ज़रूरत होगी, किस सिचुएशन के अंदर टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी और किस सिचुएशन के अंदर सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब इन बातों के अलावा एक बड़े ही अहम पॉइंट यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगा कि होम्योपैथी की जो कुछ मेडिसिन होती हैं ये कुछ डिजीज़ के अंदर इस्तेमाल नहीं कराई जाती बल्कि उनके जो नुकसानात होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने मिलते हैं। जैसा कि अगर एक टीबी वाला शख्स आया है, उसके लंग्स में ट्यूमर्स बने हुए हैं, फाइब्रोसिस बने हुए हैं, तो उसको अगर हम होम्योपैथी की मेडिसिन अप्लाई कराएंगे, आप ट्यूमर्स के हवाले से मोस्टली जो मेडिसिन अप्लाई कराई जाती हैं उसमें सलेशिया, सल्फ़र, फास्फोरस, ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं पेशेंट की रिकवरी में। लेकिन जो टीबी वाले पेशेंट्स होंगे जो स्पेशली फिज़िकली काफ़ी ज़्यादा वीक होंगे, उनके लंग्स के अंदर ट्यूमर्स बने हुए होंगे, फाइब्रोसिस बने हुए होंगे, तो उस तरह की सिचुएशन में होम्यो की मेडिसिन अप्लाई नहीं कराई जाएंगी। अब ये तमाम तर नॉलेज डॉक्टर को तब ही मालूम पड़ेगा जब पैथोलॉजी के ऊपर उसको काफ़ी ज़्यादा अबूर हासिल होगा। पैथोलॉजी का जो इल्म है ये डॉक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस पैदा करता है। जब किसी डॉक्टर के पास पैथोलॉजी के ऊपर कंप्लीट अबूर होता है तो वो पेशेंट को ट्रीट भी कर सकता है, पेशेंट को मुतमिन भी कर सकता है और फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो उसकी बीमारी को तफसीलन समझ भी जाता है।
अब एलोपैथी के अंदर पैथोलॉजी को इस तरह से लिया जाता है कि एलोपैथी में बीमारी को तो तफसीलन समझ लिया जाता है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट सही तरह से कभी कभार नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ मेडिसिन वहाँ पर होती हैं उस डिज़ीज़ के बारे में और कुछ मेडिसिन वहाँ पर नहीं मौजूद होती। लेकिन होम्योपैथी की जो पैथोलॉजी आ जाती है, ये एलोपैथी की पैथोलॉजी के बाद स्टार्ट होती है। बीमारियों का इल्म एक डॉक्टर के पास होता है, लेकिन होम्यो की मेडिसिन का जो इल्म है वो एक होम्यो डॉक्टर के पास ही होता है। तो इसलिए जहाँ पर एलोपैथी की पैथोलॉजी एंड हो रही होती है, वहाँ से होम्योपैथी की पैथोलॉजी स्टार्ट होती है। वो बीमारी को समझते हैं डॉक्टर, फिर उसके बाद मेडिसिन को कंपेयर करते हैं पेशेंट की इलामात के साथ, और उस हिसाब से फिर मेडिसिन को सजेस्ट किया जाता है। तो इसलिए जो होम्योपैथी की पैथोलॉजी आ जाती है, या सिंपल जो पैथोलॉजी का इल्म है, वो होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। अब आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो इस टॉपिक के हवाले से, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करते जाइएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मुख्तलिफ डिजिटल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, उन प्लेटफॉर्म पे देखने वाले व्यूवर्स भी लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।